मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो पूरी मैथ्स में कहीं भी काम में आता है। तो क्वाड्रेटिक एक होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, दैट इज सॉरी ए कहलाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर इसके इक्वल टू में जीरो कर दें तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए बी सी रियल नंबर होंगे लेकिन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं। क्वाड्रेटिक वही होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो। ठीक है, एक चीज़ इसमें होती है रूट। रूट बोलें, जीरोस बोलें, जीरो या सॉल्यूशन एक ही बात होती है, तीनों के मीनिंग एक ही है। तो जीरो या रूट किसी वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो गिवन एक्सप्रेशन या इक्वेशन पुट करने पर वो उस इक्वेशन या एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है। माने रूट्स इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज सेटिस्फाइड गिवन इक्वेशन और एक्सप्रेशन। जैसे कोई एग्जांपल लें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे x की दो वैल्यू निकलेंगी 2 एंड 3। तो 2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और 3 भी उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये कहलाते हैं जीरो सॉल्यूशन या रूट्स, ये कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के रूट्स। तो इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि रूट्स निकालने के दो मेथड हैं। पहली जो फर्स्ट मेथड है दैट इज कहलाती है रूट्स। दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड कहलाती है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या है? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ऐसी है कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाएं। जैसे यही एग्जांपल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है मतलब इस प्रकार से तोड़ना है या कन्वर्ट करना है कि प्लस माइनस करने पे बीच वाली टर्म आए, मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट वाली। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। -5 को मैंने -2 और -3 लिखा, इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6x स्क्वायर आएगा और प्लस और दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -5x आएगा। अब इनके पेयर बना लेंगे। पेयर बनाए तो x यहाँ से आएगा, x माइनस x कॉमन आएगा, यहाँ से -2 कॉमन आएगा, तो ये हो गए आपके x माइनस 2 x माइनस 3 दोनों के इक्वल टू जीरो। तो x की दो वैल्यू निकलेंगी 2 एंड 3, ये इसके रूट्स हैं। अगर आप इसमें 2 पुट करते हो तब भी आंसर जीरो आ रहा है और 3 पुट करते हो तब भी जीरो आ रहा है। तो ये पहली मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। सेकंड जो मेथड कहलाती है दैट इज कॉल्ड फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड। अब फार्मूला मेथड क्या है? फार्मूला मेथड ऐसी है कि आपको जो एक्सप्रेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका अगर मैं फार्मूला निकाल के बताऊं तो जैसे ए यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए ऑफ एक्स प्लस इक्वल टू जीरो ले लो इसको, प्लस सी वाई ए इक्वल टू जीरो। अब ए तो जीरो के अपॉन में चला गया और जो अंदर बचा उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कुछ पोर्शन को, तो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसे हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। तो बी बाय ए को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, b अपॉन 2a। जो भी आंसर आता है इसका होल स्क्वायर एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे तो जो गिवन एक्सप्रेशन दिया है वो या इक्वेशन दी है वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो b अपॉन ए को 2 से डिवाइड किया तो b अपॉन 2a, इसका होल स्क्वायर एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया, मतलब कुछ नहीं किया। प्लस सी वाई ए तो एज इट इज जैसा था वैसे ही रहा। अब इतने पोर्शन को अगर ध्यान से देखो तो ए वाला x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ए कैसा हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी वाई ए इक्वल टू जीरो। अब x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो
ये जो और अंदर एलसीएम ले लें तो 4a² एलसीएम आएगा, b² माइनस कॉमन लिया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, एक 4ac इक्वल टू 0। सो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। सो x प्लस बी अपॉन 2a, ये साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट हुआ v² माइनस 4ac अपॉन 4a²। ठीक है, अब ऊपर तो रूट ही लगेगा, नीचे 4a² का हो जाएगा 2a, और एक प्लस b/2a राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र होगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस। अच्छा, यहाँ पे जब रूट एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो ये प्लस माइनस हो जाता है, स्क्वायर अगर एक ट्रांसफर होकर राइट हैंड साइड जाता है, रूट बनता है तो प्लस माइनस हो जाता है। सो प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। थोड़ा सा ढंग से लिखें तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस साइन लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ v² माइनस 4ac अपॉन 2a। आप चाहो तो इसे अल्फ़ा से नोट कर सकते हो, और एक बार माइनस साइन लेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ऑफ v² माइनस 4ac अपॉन 2a। आप इसे बीटा से नोट कर सकते हो। तो एक रूट अल्फ़ा हो गया, एक बीटा हो गया, इसके रूट्स हो गए।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके रूट्स फाइंड आउट करने या इसका सॉल्यूशन निकालना। तो सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके होंगे, या तो आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर सकते हैं या फार्मूला मेथड से। तो फार्मूला मेथड लगाएं तो फार्मूला मेथड होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की आ जाएगी 3 और सी की आ जाएगी 2। सो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस 8, सो 2x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 1 का रूट 1 ही होता है अपॉन 2, टेकिंग पॉजिटिव साइन। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइन लिया तो 1/2, सो दैट इज़ -1, और एक बार नेगेटिव साइन लिया सो x इक्वल टू -3 माइनस 1/2 तो -2। तो -1 एंड -2 इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। ठीक है, तो अगर आप x को -1 से या -2 से रिप्लेस करते हैं तो गिवन इक्वेशन 0 आंसर देगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये होता है फार्मूला मेथड का यूज़, ऐसे कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करें कि सपोज फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसे भी सबसे पहले इससे ही कंपेयर किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की -4 है और सी की 4 है। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 माइनस 16 अपॉन 2a। 16 से 16 कैंसिल, सो x इक्वल टू 4 अपॉन 2। 4 अपॉन 2 मतलब x इक्वल टू 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आपका एक रूट निकले तो इसका मतलब नहीं है कि रूट एक है, इसका मतलब है ए वाला रूट रिपीटेड है या 2 बार ए रूट्स आया है, सेम रूट ही 2 बार लिखना है। तो इसके जो रूट्स निकले वो 2, 2। एक थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की भी 1 है और सी की भी 1 है। सो फार्मूले वैल्यू पुट की -b प्लस माइनस रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये हो जाएगी रूट ऑफ -3 अपॉन 2। अब जो रूट ऑफ -3 है इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं। रूट ऑफ -1 की वैल्यू होती है i, तो √3i लिख सकते हैं इस पूरे को। सो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। ये होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आया। अगर i आ जाए तो i को आयोटा बोलते हैं, जिसकी वैल्यू रूट ऑफ -1 होती है। तो इसके जो रूट्स निकले वो इमेजनरी निकले, इस टाइप के रूट्स कहलाते हैं इमेजनरी। अब इन 3 एग्जाम्पल के थ्रू जो मैंने बताया वो ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 प्रकार के रूट्स निकल सकते हैं। रियल निकल सकते हैं और रियल में डिफरेंट या इक्वल वाले, और थर्ड टाइप के होते हैं इमेजनरी। अब ये तो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करके बताया कि कैसे आप पता करेंगे कि आपके रूट्स रियल हैं या इमेजनरी हैं। अब बात करते हैं बिना सॉल्व करे आप कैसे पता करेंगे कि आपके जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस टाइप के रूट्स दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स में भी सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स के पहले पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से नोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है। तो फर्स्ट कंडीशन, इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0,
then roots are real and distinct. रियल भी होंगे और दोनों डिफरेंट भी होंगे, या डिस्टेंस कहते हैं जिसे. सेकेंड वन, इफ d इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे. रियल और इक्वल का मतलब ये हुआ कि रियल तो है ही, और इक्वल बोले या रिपीटेड बोले या सेम बोले, एक ही रूट 2 बार आएगा. थर्ड वन, इफ d लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजनरी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएंगे, उसके रूट्स में आई आएगा. फोर्थ वन, इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर. d अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, एंड a b c आर रेशनल, देन रूट्स आर रेशनल. रूट्स भी कैसे होंगे? रेशनल ही होंगे. फिफ्थ वन इज इफ d ग्रेटर देन 0 एंड d नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन रूट्स आर इरेशनल. रूट्स होंगे आपके वो इरेशनल होंगे. तो ये आपके नेचर ऑफ रूट्स हैं, जिसे आप बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आप पता कर सकते हो कि रूट्स का नेचर क्या है. जैसे एक क्वेश्चन है कि इफ रूट्स आर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 आर रियल, देन रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन के एस. के की वैल्यू बतानी, के की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, जैसे उसने बोला रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या होता है. d इज़ ग्रेटर देन 0. d मतलब सबसे पहले गिवन इक्वेशन जो है उसमें a की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है. फिर b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x जो कि माइनस के है. फिर c जो कि एक कांस्टेंट है वो 6 है. अब d निकालेंगे, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac. सो d तो d रहा, b की वैल्यू है माइनस k का स्क्वायर माइनस 4ac. सो d इज़ k स्क्वायर माइनस 24. अब फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट, चूँकि रूट्स आपके रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो इसका मतलब क्या कहला है, d कैसा है, d इज़ ग्रेटर देन कैसा है, 0. मतलब k स्क्वायर माइनस 24 ग्रेटर देन 0. तो आप इसे लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस रूट 24 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0. तो एक रूट आपका होगा k लेस देन माइनस रूट 24 और k इज़ ग्रेटर देन रूट ऑफ 24. यही आपका आंसर है. आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो फाइनल आंसर को कि k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 24 यूनियन ऑफ रूट 24 टू इन्फिनिटी. ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है, यूनियन का साइन है. तो ये आपका हो गया ये नेचर ऑफ रूट्स से. अब नेक्स्ट वन होता है फॉर्मेशन ऑफ, या उससे भी पहले सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स.
तो अभी अपन ने पीछे देखा कि जब आपका इक्वेशन ए एक्स या एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तो इसमें अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो कितना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। इसको परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाया, यहाँ से भी ये कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर इसको ऐसे ही लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाया तो एक देखा, एक रूट्स निकला था आपका माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक रूट था एक्स माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो रूट्स थे, इसको अल्फ़ा बोलें और इस रूट्स को अगर बीटा बोलें तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ से भी अगर एक कॉमन ले लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए ऑफ एक्स प्लस सी बाय ए और ए को बाहर ही रहने दें, अंदर इनका मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स इंटू अल्फ़ा बीटा। ए से ए कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए ऑफ एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स इंटू अल्फ़ा बीटा। अब अगर इनको कोफिशिएंट कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी बाय ए है और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें तो वो होगी माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा को इससे कंपेयर करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा की होगी सी बाय ए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ, सम ऑफ रूट्स, क्योंकि रूट्स क्या थे, अल्फ़ा बीटा थे, सम ऑफ रूट्स, और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो फाइनली लिख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है सी बाय ए, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है वो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ए था सम ऑफ रूट्स। आप ऐसे निकाल सकते हो। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर या 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। आज का सम और प्रोडक्ट निकालना है तो आपने इस इक्वेशन को इससे कंपेयर किया तो a की वैल्यू 3 है, b की 5 है और c की 9 है। तो जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए, तो b की वैल्यू हो गई माइनस 5/3, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माने अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू था सी बाय ए, मतलब 9/3, मतलब दैट इज़ 3। तो ये हो गया सम ऑफ रूट्स और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स। अब जो इक्वेशन दी है इसमें a की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -4 है, और जो c की वैल्यू है वो है m 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये है c की वैल्यू। तो m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
सबसे फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन है कि इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ? अपन जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब उसमें d इक्वल टू जीरो हो। d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। बी की वैल्यू कितनी है? -4 है, तो -4 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू है m4x स्क्वायर -2x -1 इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया आपका 16 माइनस 20, 20 क्या 5 4 20 20m और इससे हुआ तो 24 या 80 m x स्क्वायर 20 माइनस माइनस प्लस 40x 20 माइनस माइनस प्लस 20x m भी है, ठीक है। 20xm प्लस 20m इक्वल टू जीरो। साइन ऑफ रूट्स। मतलब आपके जो रूट्स निकलते हैं उनके साइन कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं? ये बिना क्वेश्चन सॉल्व किए कैसे पता करेंगे? तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। देन कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फर्स्ट वन, अगर मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल लें कि एक्स स्क्वायर प्लस या 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, सपोज मान लो एक क्वेश्चन है। तो अगर इसको इससे कंपेयर करें इस इक्वेशन से, तो इसमें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 1 है, ठीक है। मतलब a b c तीनों पॉजिटिव हैं। इस केस में अगर इसके रूट्स निकालें तो रूट्स क्या होंगे? 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, पेयर बनाए तो 3x कॉमन आया तो x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1। तो अगर यहाँ से इसके रूट्स निकालें तो वो निकलेंगे -1/3 एंड -1। मतलब एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। तो दोनों के दोनों रूट्स कैसे निकले? दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं? नेगेटिव। नेगेटिव हैं तो अगर अल्फा प्लस बीटा करोगे, मतलब -1/3 -1 करोगे तो कितना आएगा? -4/3। मतलब ए भी कैसे आया? नेगेटिव आया, लेस देन जीरो आया। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो -1/3 इंटू -1, तो आंसर इज 1/3। मतलब ये कैसा है? पॉजिटिव। तो पहला केस बनता है कि इफ a is greater than 0, b is greater than 0 and c is greater than 0, then सम ऑफ रूट्स जो होगा वो कैसा होगा? वो नेगेटिव होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसा होगा? वो पॉजिटिव होगा। एंड रूट्स आर एंड बोथ रूट्स आर, जो दोनों के दोनों रूट्स निकले हैं वो कैसे हैं? नेगेटिव हैं। सही है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लें तो कोई भी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। सपोज ये कोई एग्जाम्पल है, इसमें a की वैल्यू 1 है, b की 2 है और c की -1 है। तो अगर इसके रूट्स निकालें तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले से x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू आ गया -1 प्लस माइनस √8। √8 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब 2√2 अपॉन 2। तो अगर आप देखेंगे तो x की एक वैल्यू √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो 1.414 का 2 से होगा तो 2.828 आएगा। और इसका इससे करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, जो भी कुछ आएगा ये पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो होगा। और सिमिलरली अगर माइनस साइन लेंगे तो x इक्वल टू आएगा -2√2/2। इसका जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा? लेस देन जीरो आएगा।
इस केस में क्या हुआ कि x की जो दोनों वैल्यू निकली, दोनों के जो क्या हुए, अब वो अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव आया और एक नेगेटिव आया। तो अब केस 2 क्या बनेगा, एक केस 1 था, एक केस 2 बनेगा कि इफ a is greater than 0, b is greater than 0 but c is less than 0, तो इन दोनों रूट्स का अगर सम करोगे, देन अगर अल्फा, एक अल्फा हो गया ए रूट्स और ये सपोज बीटा हो गया, तो इन दोनों रूट्स का अगर सम करोगे तो सम कैसा आएगा, अल्फा प्लस बीटा कैसा आएगा, लेस देन 0 आएगा। अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 है, और अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो वो कैसा आएगा, वो भी लेस देन 0 आएगा। इस केस में क्या होगा, बोथ रूट्स आर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मतलब बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन, अपोजिट इन साइन, ठीक है, दोनों रूट्स के जो होंगे उनके साइन अपोजिट होंगे। एंड साथ में एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ नेगेटिव रूट्स इज मोर देन ऑफ पॉजिटिव रूट। तो दो चीजें समझ में आई, दोनों के साइन अपोजिट होंगे और साथ में जो नेगेटिव रूट होगा उसका अगर मॉड निकाला जाए तो वो ज्यादा आएगा इस वाले से। इसमें क्लियर दिख रहा है, इसका 0 पॉइंट समथिंग आएगा और इसका आएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो इसका मॉड निकालेंगे तो ये ग्रेटर देन होगा इस वाले से। तो ये हो गया सेकंड केस। थर्ड वाले पे बात करें, थर्ड वन इज, फिर से कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। थर्ड वाले में ऐसा है कि आप क्या करेंगे, अभी अपन ने ए भी पॉजिटिव देख लिया, बी पॉजिटिव और सी पॉजिटिव। सेकंड केस में क्या किया, ए और बी पॉजिटिव थे लेकिन सी नेगेटिव था। अब इस वाले केस में सपोज 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, मान लो एक इक्वेशन दी है, इसमें ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है और सी फिर पॉजिटिव है। अगर इसके रूट्स निकालें तो क्या निकलेंगे, इसके रूट्स निकलेंगे 3x² माइनस 3x माइनस एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² आ जाएगा और प्लस माइनस करने पे 4x आएगा। तो यहाँ से 3x कॉमन ले लें तो x माइनस वन कॉमन ले लें, x माइनस 1, तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकली, 1/3 और 1, दो वैल्यू आ गई। दोनों की दोनों वैल्यू कैसी हैं, पॉजिटिव है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव इन साइन। माइनस कॉमन लिए -1, हाँ ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। और इनका अगर सम करोगे, एक को अल्फा ले लिया एक को बीटा ले लिया, तो अगर अल्फा प्लस बीटा करोगे तो इनका जो भी आंसर आता है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो कैसा होगा, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। सो केस 3, थर्ड वन, इफ a is greater than 0, b is less than 0 and c is greater than 0, then alpha plus beta is greater than 0, alpha into beta is greater than 0 and both roots are पॉजिटिव, दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फोर्थ केस के लिए। फोर्थ केस में क्या करेंगे कि मान लो 3x², इसी एग्जांपल को फॉलो करें, -4x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब ए पॉजिटिव है और बी और सी की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो इस केस में अगर x निकालें तो कैसे निकलेगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² मतलब 16 माइनस 4ac मतलब 12 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 4
प्लस माइनस कितने हो गए 18 28 मतलब रूट ऑफ 28 अपॉन 6। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू आएगा 4 प्लस 28। तो 28 का जो आंसर आएगा वो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5 पॉइंट समथिंग का इससे करेंगे 9 को अगर वो 6 से डिवाइड करें तो डी/2 1.5 समथिंग आएगा। मतलब जो कुछ भी आएगा वो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। और अगर नेगेटिव साइन लेते हो तो x इक्वल टू 4 माइनस रूट ऑफ 28/6, तो इसका जो आंसर आएगा वो लेस देन 0 आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो लेस देन 0 आएगा। मतलब एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव। तो मैं फोर्थ केस लिख सकता हूँ कि इफ a is greater than 0, b and c are less than 0, then जो दोनों रूट्स निकले, एक अल्फा और एक बीटा, तो दोनों का अगर सम करोगे तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इसके आंसर जो आएंगे वो कैसे आएंगे, वो लेस देन 0 होंगे। एक मिनट -5 1/2 कितना, सॉरी, एक ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि बड़ा बड़ा एक ग्रेटर देन 0 होगा एंड अल्फा और बीटा जो होगा वो लेस देन 0 होगा एंड both roots are in opposite sign, opposite in sign, opposite in sign, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिव रूट्स है, अपन ने यहाँ देखा कि पॉजिटिव रूट्स की वैल्यू 1/2 आ रही है और नेगेटिव रूट्स की जो वैल्यू आएगी वो -0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव रूट is more than magnitude of नेगेटिव रूट्स। पॉजिटिव रूट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो नेगेटिव रूट से मोर देन होगा, मतलब ज़्यादा होगा। तो ये हो गया आपका केस 4। तो ये आप बिना क्वेश्चन सॉल्व करे क्वेश्चन देख के बता सकते हो कि आप के रूट्स कैसे निकलने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इफ वन रूट इज कॉमन, इफ वन रूट इज कॉमन, लेट a1x square plus b1x plus c1 equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equal to 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं एंड अल्फा इज कॉमन रूट्स। एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, एक क्वेश्चन सेकंड हुए। तो अल्फा जो है इन दोनों का एक कॉमन रूट है। अब चूंकि अल्फा इनका कॉमन रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे। एक बार अल्फा स्क्वायर उसके कोफिशिएंट को हाइड करेंगे और b1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऊपर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर और इस वाले कॉलम को हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा के कोफिशिएंट का और इसका, तो ये हो जाएगा b1c2 माइनस c1b2। ये प्लस में आया, सेकंड वाला माइनस, अल्फा स्क्वायर प्लस में आया, सेकंड माइनस, इसका हो जाएगा a1c2 माइनस c1a2। लास्ट वाला कांस्टेंट है 1, c1 वाले कॉलम को छुपाया, a1b2 माइनस b1a2। अब यहाँ से आप किन्हीं दो पेयर को लेके अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे,
वही इसका कॉमन रूट्स का आंसर होगा। तो ये फर्स्ट केस हो गया इफ वन रूट इज कॉमन। सेकंड केस इसमें होता है बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर मान लो दोनों रूट्स क्या हो जाए, कॉमन निकाल आए। दोनों रूट्स कॉमन है तो क्या होगा, दो रूट्स कॉमन है, सो दो रूट्स कॉमन कब होंगे, जब a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर मान लो ये दो इक्वेशन है तो इनके दोनों रूट्स कॉमन कब होंगे, इनके दोनों रूट्स कॉमन तब होंगे जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a1 अपॉन a2, एक्स का कोफिशिएंट b1 अपॉन b2 और कांस्टेंट c1 अपॉन c2, देन बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट क्या होंगे, कॉमन होंगे। अगर ऐसा हो गया तो ठीक है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दें, एक ही बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, सो लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसके लिए कुछ केस होते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं, ग्राफ बनाते जाएंगे कि किस टाइप से हैं। और इसके रूट्स ले लिए, रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और यहाँ पे अल्फा इज लेस देन बीटा मान के चल रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज इफ ए इज ग्रेटर देन 0। अपन जानते हैं कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो जो पैराबोला बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा पैराबोला ही बनता है, वो कैसा होगा, अपवर्ड होगा, मतलब ऊपर की ओर होगा। तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और जो डी है वो अगर लेस देन 0 है, डी लेस देन 0 है, तो जो एफ ऑफ एक्स होगा, मतलब ये जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स बोल देते हैं, एफ ऑफ एक्स होगा वो कैसा होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा एक्स की अगर कोई भी रियल वैल्यू पुट करते हैं तो। अब ये क्या है, इन पर डिस्कस करते हैं। ये ग्रेटर देन 0 का मतलब अगर इसका ग्राफ बनाए तो कभी भी अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो तो हमेशा पैराबोला अपवर्ड बनेगा। और डी लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, डी लेस देन 0 का मतलब हुआ देन रूट्स आर इमेजनरी। रूट्स जो निकलेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में निकलेंगे, मतलब इमेजनरी होंगे। रूट्स इमेजनरी हैं तो इस केस में इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ऐसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड ऊपर है तो, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएं कि मान लो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x माइनस 1, प्लस x प्लस 1 ले लो इक्वल टू 0, ठीक है। इसका अगर आप देखें तो a कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, 3 है। अगर इसका d निकालें तो d क्या होता है, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि होगा d इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, तो 1 माइनस 4ac मतलब 4, सो ए हो गया d इज -3, मतलब d कैसा हो गया, लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इस केस में अगर जो एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स था 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें आप x इक्वल टू कोई भी रियल नंबर पुट कर दें, 1 2 3 4 माइनस प्लस कुछ भी आप पुट करेंगे, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आप पुट करके देखें, जैसे x इक्वल टू सपोज -2 पुट किया तो एफ ऑफ -2 इक्वल टू कितना आएगा, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 12 -2 प्लस 1 13, 13 मतलब 9 ग्रेटर देन 0। अगर x इक्वल टू आप +2 भी पुट करोगे तब भी कितना आएगा, 4 12 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 15। आप x इक्वल टू कोई भी वैल्यू पुट करें,
आपका आंसर हमेशा होगा पॉजिटिव। तो इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इज लेस देन 0 देन एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होगा। और रूट्स कैसे होंगे? इमेजनरी होंगे। इमेजनरी का मतलब हुआ अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में होंगे। और अगर ग्राफ बनाया जाए तो हमेशा अपवर्ड होगा और ए इस एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगा, एक्सेस के ऊपर होगा। इसी में अगर सेकंड केस लेते हैं कि इफ ए इज लेस देन 0 और डी भी कैसे लेते हैं? डी भी लेस देन 0 लेते हैं। ए लेस देन 0 एंड डी लेस देन 0, तो इस केस में एफ ऑफ एक्स क्या होगा? इस केस में जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो भी निगेटिव ही आएगी। और रूट्स कैसे होंगे? इमेजनरी होंगे रूट्स। तो डी लेस देन होगा तो हमेशा रूट्स इमेजनरी निकलेंगे। अब इसका डायग्राम बनाए तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, या इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप से। ए लेस देन 0 होता है तो ये पैराबोला हमेशा डाउनवर्ड होगा। और अब अगर किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि मान लो -2x² प्लस एक्स -3, मान लो ये है। अब इसके रूट्स इसमें डी निकालो तो कितना निकलेगा? इसमें ए की वैल्यू -2 है, बी की 1 है और सी की -3 है। तो डी निकालोगे तो b² माइनस 4ac, तो डी कैसा आ जाएगा? -6 है, 24 मतलब -23। यहाँ पर ए कैसा है? लेस देन 0 है। अब अगर इस एफ ऑफ एक्स में जो कि -2x² प्लस एक्स -3 है, इसमें x इक्वल टू आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, सपोज आपने 1 पुट की, तो एफ ऑफ 1 का आंसर कैसा है? -2 प्लस 1 -3 मतलब -4, मतलब लेस देन 0 हुआ। x इक्वल टू -5 भी पुट करोगे तो एफ ऑफ -5 इज -2 -5 का स्क्वायर -5 -3, मतलब ये कितना है? 25 50 55 -58, ये भी कैसा है? लेस देन 0। मतलब आप कुछ भी पुट कर लें x इक्वल टू, इस वाले एक्सप्रेशन का आंसर, इस वाले फंक्शन का आंसर हमेशा क्या आएगा? आपका नेगेटिव ही आएगा। तो इफ a इज लेस देन 0 एंड d इज लेस देन 0 देन f of x इज ऑलवेज लेस देन 0। थर्ड केस, तीसरे केस पे लेते हैं। थर्ड केस ऐसा है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0 है और d ग्रेटर देन d इक्वल टू 0 है, तो f ऑफ x जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा x बिलोंग टू r के लिए। और एंड इस केस में क्या होंगे? रूट्स दोनों क्या होंगे? d इक्वल टू 0 होता है, रूट्स इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू -b/2a, x इक्वल टू -b/2a पे f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब इसका ग्राफ बनाएं तो f ऑफ x ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड होगा, और d इक्वल टू 0 का मतलब हुआ दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो रूट्स इक्वल हैं तो ये x एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, ये होगा x इक्वल टू -b/2a इस पॉइंट पे। ठीक है, और इस केस में जो फंक्शन होगा वो हमेशा क्या, या तो 0 भी आंसर दे सकता है या पॉजिटिव ही देगा, कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2x² या 2x² प्लस 4x प्लस 2, तो इसमें a ग्रेटर देन 0 है, d निकालेंगे, d मतलब b² माइनस 4ac, तो ये भी कितना हो जाएगा? 16, मतलब d की वैल्यू 0। तो f ऑफ x में f ऑफ x जो कि 2x² प्लस 4x प्लस 2 है, इसमें आप x इक्वल टू कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमेशा आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि x² का पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही होगा और यहाँ पे 2 पॉजिटिव हैं, तो आप कुछ भी पुट कर लें इसका आंसर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू -3 भी पुट करेंगे, तो f ऑफ -3 18 -12 प्लस 2
20 मतलब ए भी 8, ए भी ग्रेटर देन 0, तो ये है थर्ड केस। फोर्थ वन इसी में है कि इफ ए लेस देन 0 लें और डी इक्वल टू 0 लें। अब ए लेस देन 0 है और डी इक्वल टू 0 है, तो इस केस में जो होगा वो होगा कि एफ ऑफ एक्स जो होगा या तो इक्वल टू आंसर देगा या नेगेटिव देगा। ठीक है, एक्स बिलोंग टू आर, रूट्स वही निकलेंगे, इक्वल निकलेंगे, रूट्स इक्वल निकलेंगे, तो इसका मतलब यही हुआ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। अब इसमें भी अगर ग्राफ बनाते हैं, चूंकि ए लेस देन 0 है तो ये हमेशा डाउनवर्ड ही जाएगा, ये डाउनवर्ड जाएगा और इसने यहाँ पे टच किया एक्स एक्सेस को, जिस पॉइंट पे टच किया वो क्या है, माइनस बी अपॉन 2a, इस पर टच किया। एग्जाम्पल के थ्रू समझें, माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 2, माइनस 2 नहीं लेते, 6 ले लेते हैं, मान लो कुछ भी ले लो, +1 ले लो। ए एक फंक्शन दिया है, तो इसके अगर इसमें डी निकालें तो डी इक्वल टू का b² माइनस माइनस प्लस 0 करना था, 1 मिनट। तो इसमें डी निकालेंगे b² माइनस b², b² तो डी निकलेगा b² माइनस माइनस b² माइनस 8×2 16, इसका आंसर कितना है 0। तो अगर d इक्वल टू 0 निकला तो इसमें जो एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 4x माइनस 2, इसमें आप x इक्वल टू कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आया 1 पुट करने पे। अगर लेकिन अगर 3 पुट करते तो कितना आता, -18 प्लस 12 माइनस 2, मतलब कैसा आया, -20, -8 मतलब लेस देन 0 आया। तो या तो इसका आंसर 0 आ सकता है कोई भी रियल नंबर पुट करने पे, या जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। ये है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। अभी अपन ने सॉरी, a इज ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 देख लिया, d इक्वल टू 0 देख लिया, अब d लेस देन 0। इस केस में क्या होगा कि जो f ऑफ x की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, लेस देन 0 ही आएगी। अपन ने d ग्रेटर देन नहीं देखा शायद, सॉरी ये तो देख लिया, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 मतलब d कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। d पॉजिटिव होगा तो उस केस में f ऑफ x जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 देगा, लेकिन ये कब देगा ग्रेटर देन 0, इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, इस d ग्रेटर देन 0 होगा तो जो रूट्स निकलेंगे वो आपके निकलेंगे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट निकलेंगे, मतलब जो पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सेस को ए और बी दो पॉइंट पे कट करेगा, ए पे और बी पे। सपोज मान लो यहीं पे एक्स एक्सेस ले लो, ए अल्फा है और ये यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, बीटा है, ए बीटा है। तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 कब देगा, ग्रेटर देन 0 तब देगा जब एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी -∞ से लेके, माने यहाँ तक कोई भी -∞ से लेके अल्फा तक, और यूनियन ऑफ बीटा से लेके
प्लस इन्फिनिटी के बीच में। माइनस इन्फिनिटी से अल्फा के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो भी वो क्या करेगा, पॉजिटिव आंसर देगा, और बीटा से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी पुट करते हो तो भी वो क्या होगा, पॉजिटिव आंसर देगा। इसको मिटा देता हूँ, ये सही नहीं है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा तक और बीटा से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप पुट करते हो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा ये। और अगर आप अल्फा और बीटा के बीच में अगर कोई वैल्यू पुट करते हो, ये अल्फा आएगा, यहाँ पे बीटा आएगा, इन दोनों के बीच में वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो वो हमेशा क्या करेगा, निगेटिव आंसर देगा। अल्फा बीटा के बीच में पुट करोगे तो हमेशा नेगेटिव आंसर देगा। 6(1) होता है कि इफ ए इज लेस देन 0 और डी ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड बनेगा, रूट्स वही निकलेंगे आपके, रियल और डिस्टिंक्ट ही निकलेंगे। ये अल्फा हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक के बीटा हो गया, इस पॉइंट तक ए और बी। इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि एफ ऑफ एक्स हमेशा निगेटिव आंसर देगा, ये डाउनवर्ड है तो एफ ऑफ एक्स ये नीचे, अरे एक्स एक्सिस के नीचे है निगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव, तो क्लियर ही दिख रहा है कि ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। ऊपर कहाँ कहाँ है, अल्फा के ऊपर है और बीटा के ऊपर है, तो यहाँ से अपन ने कह दिया कि यहाँ पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव पोर्शन कहाँ था, निगेटिव पोर्शन अल्फा और बीटा के बीच में ही निगेटिव था, इसलिए अपन ने यहाँ निगेटिव कह दिया। इसमें उल्टा है कि पॉजिटिव अल्फा और बीटा के बीच में है और निगेटिव कहाँ पर है, निगेटिव है माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा यूनियन ऑफ बीटा से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, एक ऐसा है नेगेटिव है। और एंड एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है, जब एक्स बिलोंग कर रहा है अल्फा और बीटा के बीच में। तो ये क्लियर, आप ग्राफ देख के बता सकते हो, ए एक्स के नीचे वाला पोर्शन तो नेगेटिव, ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव, ए एक्स के नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव। ऐसे ही बाकी जो पिछले ग्राफ है उनमें भी सेम चीज ही देखनी है। तो ये हो गया आपका साइन ऑफ रूट्स